देखा है कि जब हम एक बैटरी को कंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें से फ्लो ऑफ करंट होने लग जाता है। अब कितना करंट फ्लो होता है जब एक हम सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज उसके एंड्स पे सेटअप करें, इस सवाल का जवाब जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम ने दिया। हम उनके स्टेटमेंट को समझने के लिए पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो आप यहाँ पर टैंक्स के दो सेटअप देख सकते हैं। इस सेटअप का जो पानी का डिफरेंस है वो हाई है और इस सेटअप का जो पानी का डिफरेंस है वो लो है। अब अगर मैं पूछूं किस टैंक में से पानी जल्दी गुजरेगा, ऑब्वियसली उस पाइप में से जिसके अक्रॉस डिफरेंस ज़्यादा है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। आप यहाँ पे एक बैटरी देख सकते हैं जो कि है 12 वोल्ट की, और बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल में जो पोटेंशियल होगी वो होगी 12 वोल्ट और नेगेटिव टर्मिनल पे 0 वोल्ट। अब अगर मैं इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ाऊं, यानी इसको मैं 24 पे कर दूं तो करंट भी बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको 48 पे कर दूं तो करंट और बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड करते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। So symbolically, Ohm's law can be written as V is directly proportional to I, but अगर हम proportionality का साइन हटाकर equality का साइन लगाएंगे तो हमें एक proportionality constant चाहिए होगा जो कि है R, जिसे हम resistance कहते हैं। So V is equals to RI, R जो है वो resistance और I जो है वो है current। सो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ डिफिकल्टी इन द फ्लो ऑफ करंट, यानी जब एटम ऑफ लैटिस में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर जा रहे होते हैं तो वो एटम्स से कोलाइड करते हैं। इस ऑपोजिशन को, इस रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कंडक्टर या वायर की नेचर, डायमेंशन और फिजिकल स्टेट पे। यानी अगर हमारे कंडक्टर या वायर वुड या रबर में होगी तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू मेटल्स। और इसी तरह उसकी डायमेंशंस की, उसकी एरिया लेंथ पे भी डिपेंड करती है, एंड देन फिजिकल स्टेट यानी उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। यानी अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा होती रहेगी, और ओहम्स लॉ के मुताबिक रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। और रेजिस्टेंस के जो यूनिट है वो है ओहम। अगर हमें 1 ओहम चाहिए होगा तो हमारे पास वोल्ट भी 1 होना चाहिए और एम्पेयर भी 1 होना चाहिए, फिर ही हमारे पास 1 ओहम होगा। और ओहम का जो सिंबल है वो है ओमेगा। अब अगर हम हमारे फॉर्मूले में से V इज इक्वल्स टू आर आई में से R की वैल्यू निकालेंगे तो वो ये बनेगी R इज इक्वल्स टू V ओवर I। R के जो यूनिट्स हैं ओहम, V के जो है वोल्ट एंड I करंट के यूनिट्स जो हैं वो है एम्पेयर। अब हम डिस्कस करते हैं ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस की। ओहमिक डिवाइसेस वो होते हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, यानी अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ना चाहिए और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए। उन डिवाइसेस को हम ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं, और उनका ग्राफ आप देख सकते हैं कि अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ा है, इसलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। सो अब हम बात करते हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस की। वो ऐसे डिवाइस होते हैं जिन ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, यानी ना तो उनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है और ना ही जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी उतना होता है। उसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। दैट मीन्स कि ये नॉन ओहमिक डिवाइस है। और इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं डायोड। डायोड की जो रेजिस्टेंस होती है वो वेरिएबल होती है, सो दैट मीन्स अगेन कि वो भी नॉन ओहमिक डिवाइस है। सो आप देख सकते हैं कि नॉन ओहमिक डिवाइसेस के जो ग्राफ होते हैं वो ऐसे होते हैं। सो नॉन ओहमिक डिवाइसेस जो होते हैं उनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दो ग्राफ्स हैं। आप यहाँ पर एक बैटरी का सेटअप देख सकते हैं। बैटरी जो है वो है 12 वोल्ट की। अगर मैं इसके साथ एक बल्ब कनेक्ट कर दूँ तो फ्लो ऑफ करंट से बल्ब ऑन हो जाएगा। इसी तरह हम एक और सेटअप देखते हैं। यहाँ पे हमारी बैटरी जो है वो अगेन 12 वोल्ट की, बट इस दफ़ा जो मैंने एलईडी ली है वो है 20 ओहम की। अब क्या होगा, जब करंट फ्लो करेगा तो एलईडी को ज़्यादा करंट मिलेगा जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो जल जाएगी। अब हम ऐसा क्या करें कि हम हमारी बैटरी भी 12 वोल्ट की यूज़ करें और हमारी एलईडी भी ना चले। हम क्या करेंगे, 80 ओहम का रेजिस्टर ऐड कर देंगे इस बैटरी में, जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ करंट जो है वो कम हो जाएगा और हमारी एलईडी नहीं जलेगी। जो हमारी 20 ओहम की जो एलईडी है हम उसको रेजिस्टर की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं।
सो यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि हम हमारे रजिस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, और उनको कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक सीरीज़ में और एक पैरेलल में। सो अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ए और बी के दरमियान में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, हम देख सकते हैं कि ये सीरीज़ पैटर्न में है, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करें। और अब हम देखते हैं कि सी और डी के दरमियान में हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये पैरेलल पैटर्न में है, सो पैरेलल पैटर्न के लिए हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।